हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से, जिसको शॉर्ट में आईसीटी भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस यूनिट के अंतर्गत ईमेल का एक टॉपिक हमारा है छोटा सा, जो कि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे तो ईमेल का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, आप सभी को पता है। इंटरनेट पे जब हम सफरिंग करते हैं या कहीं पे लॉगिन हमें करना होता है तो उस समय ईमेल आईडी हमसे मांगी जाती है, और ईमेल जो है इसके माध्यम से हम कोई भी संदेश जो है दूसरे व्यक्ति को जो है उसके ईमेल आईडी पे भेजते हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। और वो कौन सा पॉइंट है जहां से कई बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि इसके बीच में जो कुछ भी मैं बताऊं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में जो है हम ईमेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपका बन जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि ईमेल आपका यहाँ पर इस प्रकार से लिखा रहता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ईमेल एक सेवा है, यानी कि एक प्रकार की सर्विस है। सर्विस का मतलब सेवा। ईमेल की जो कंपनी है, गूगल के द्वारा से इसको ऑपरेट की जाती है। तो ये एक प्रकार की सेवा है जो हमें इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की अनुमति देता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले के समय में क्या होता था कि अगर हमें कोई भी संदेश दूसरे व्यक्ति तक भेजना होता था तो हम डाकिए के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है हम उसको वो संदेश भेजते थे एक लेटर में लिख के। लेकिन वही चीज़ अगर आज के वर्तमान समय में देखें, अपग्रेड जब हम हुए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हम जो है दूसरे व्यक्ति को भेजने लगे। तो यही आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसका ये अपग्रेडेशन है। इसमें हम किसी डाकिए का इस्तेमाल नहीं करते, किसी पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते, जो ले जाकर जो है हमारे संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसमें एक ईमेल आपने टाइप किया, लिखा अपने ईमेल आईडी से, और जिसको भी भेजना है, जिसको संदेश आपको भेजना है, उसका ईमेल आईडी आपने मेंशन किया और उसके बाद से ईमेल आपने उसको भेज दिया। तो कितना आसान हो गया संदेश भेजना। लेकिन संदेश भेजने के लिए हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से ईमेल से जो कह लीजिए ऑफिशियल टाइप में होता है, तो यहाँ पर सारा कुछ जो है ईमेल पर ही आपका जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर के बीच भेजा व प्राप्त किया जाता है, जो कि भौगोलिक रूप से हजारों मील दूर भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटर के बीच में भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। तो इतना आपको समझना है कि इसे किसी कंप्यूटर में अगर आपको भेजना है तो नेटवर्क की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप किसी भी कंपनी के नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट का आप इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है तो आप ईमेल जो है नहीं भेज सकते दूसरे व्यक्ति तक। ये आपको याद रखना है। कंप्यूटर से भी मेल भेजे जा सकते हैं, इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन से भी आप मेल किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं। और इसकी जो दायरा कह लीजिए, दायरा बहुत बड़ा होता है। आप पहले के समय में आपका जो मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल आपके लेटर्स होते थे या कोई संदेश होता था, उसको पहुंचने में बहुत सारा समय लगता है। लेकिन आज के समय में आप बहुत ज़्यादा दूर भी हैं, कई हज़ारों किलोमीटर दूर भी हैं, लेकिन एक मेल जो है आप बहुत ही आसानी के साथ जो है भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया कि ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। अब ईमेल का एक अपना सर्वर होता है। सर्वर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक प्रकार का डेटा स्टोरेज होता है। जैसे कि आपका मेल वहाँ पर जाता है, एक तरीके से आपके पूरा वहाँ पर मेल का रिकॉर्ड होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ईमेल जब आप ओपन करते हैं तो उसमें जो भी मेल आपका आता है अलग अलग लोगों के द्वारा वो दिखाई देता है। जो आपने मेल दूसरे लोगों को भेजा है वो भी आपको दिखाई देता है। तो वो कहाँ पर सारा डेटा स्टोर होता है, क्योंकि एक तरीके से वो डेटा है तो वो ईमेल के सर्वर पर ही जो है आपका स्टोर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा जाता और प्राप्त किया जाता है।
तो आई होप कि ईमेल के बारे में आपको क्लियर हो गया। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक जो है मेल होता है, संदेश का ये अपग्रेडेशन है, यानी पहले जो फिजिकल मोड में चीज़ें होती थी वो अब ऑनलाइन मोड में यहाँ पर होती हैं। आपकी दूरी कितना भी ज़्यादा हो, कितने भी दूर आपको मेल या संदेश भेजना हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा आप उसे कुछ सेकंड के अंदर दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में ईमेल से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें मैंने क्या बताया कि मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेल को प्रोसेस करके उचित क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजना होता है। अभी सर्वर के बारे में जैसा कि मैंने ऊपर की स्लाइड में आपको बताया कि मेल सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, यानी जो सर्वर होता है वो एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। और ईमेल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेल को प्रोसेस करना है, यानी प्रोसेस करने का मतलब कि अब तो डायरेक्ट आपने ईमेल कर दिया, लेकिन अब किस जो भी एड्रेस आपने उसमें डाला है जिस व्यक्ति को, तो अब उसे प्रोसेस करके उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो है इस मेल सर्वर का होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जिसका कार्य ईमेल को प्रोसेस करके उचित क्लाइंट कंप्यूटर तक भेजने का काम होता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया मेल सर्वर कंप्यूटर जो है किस प्रकार से काम कर रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है कि वेब पते की तरह हमारे ईमेल पते भी होते हैं जिस पर ईमेल भेजी जाती हैं। ये आपको याद रखना कि जो वेब एड्रेस होता है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट होती है जिसमें आपका जो .com होता है, .net होता है, इस प्रकार से बहुत सारे डोमेन नेम होते हैं, एक तरीके से एड्रेस होता है वेब, उसी प्रकार से यहाँ पर ईमेल के भी आपके पते होते हैं, तभी तो आपका सही जो संदेश है सही व्यक्ति तक पहुँच पाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे YES आपका हो जाएगा 1 2 3 यहाँ पर हो गया, और @gmail.com आपका हो गया, gmail.com mail.com यहाँ पर आपका हो जाएगा, MAIL, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक ईमेल आईडी होता है। तो इसमें ये जो आपका है ये तो आपने नाम अपने चॉइस से रखा, अगर किसी व्यक्ति ने इस नाम से अगर ईमेल आईडी नहीं बनाई होगी तो ये आपको ईमेल आईडी बन जाएगा। और ये @ जो है आपके नाम को, और ये जो वेब आपका एड्रेस होता है ईमेल एड्रेस, इसको अलग करने का काम होता है। अब आप सोचते हो कि ये @ का क्या मतलब होता है, ये एक तरीके से डिवाइड करता है आपका जो नाम यहाँ पर चूज किया गया ईमेल आईडी का वो नाम, और जो एड्रेस होता है उसको ये अलग करने का काम करता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसके बाद से जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ब्राउज़र प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तथा आउटलुक एक्सप्रेस आदि। तो यहाँ पर जो ब्राउज़र होते हैं आपके, जैसे ब्राउज में कुछ भी आप ब्राउज करते हैं वो भी एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यहाँ पर ईमेल को भेजने या प्राप्त करने का काम करते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, आउटलुक है और आउटलुक एक्सप्रेस है, ये सारे। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने क्या बताया इसमें कि हम कुछ वेबसाइटों की सहायता से भी अपना ईमेल भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिसके द्वारा आप अपना ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको इस स्लाइड में क्लियर हो गया। ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि जो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं अपने तरफ से तो समझ सकता हूं कि मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब तक सामने वाले से फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए स्लाइड में जो ईमेल का स्ट्रक्चर होता है उसे हम समझने का प्रयास करें, यानी ईमेल की संरचना किस प्रकार की होती है। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट में क्या बताया कि ईमेल के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अपने ईमेल खाते के लिए एक अनूठा नाम मिलता है, यानी कि आप जब भी ईमेल आईडी बनाते हैं तो वहाँ पर आप अपना नाम जो है चूज करते हैं, लेकिन अगर वो नाम अगर पहले से दर्ज नहीं है वहाँ पर ईमेल आईडी बनाते वक्त तो आपको वो नाम मिल जाएगा, लेकिन अगर दर्ज है तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा और अपना नाम आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनूठा नाम आपको मिलता है जब भी आप ईमेल आईडी बनाते हैं। उसके बाद से इस नाम को ईमेल पते के रूप में जो है जाना जाता है, यानी कि ये जो नाम आपका होता है उसे ईमेल पते के रूप में जो है यहाँ पर जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ विभिन्न उपयोगकर्ता ईमेल पते के अनुसार संदेश भेज और प्राप्त जो है यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी सामान भेजना है
तो आपको एड्रेस की आवश्यकता होगी, तभी तो कोई भी सामान आप किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। उसी प्रकार से ईमेल भी होता है। ईमेल में दूसरे व्यक्ति का ईमेल पता आपके पास होना चाहिए, जिसको आप ईमेल आईडी कहते हैं, और उस ईमेल आईडी को आप मेंशन करते हैं और आप कोई भी सूचना या संदेश जो है आप ईमेल के माध्यम से उस व्यक्ति को भेज पाते हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ईमेल की संरचना या स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए इस स्लाइड में जो है अब हम ईमेल हेडर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि जब भी ईमेल आप ओपन करते हैं और ईमेल टाइप करने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कुछ जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बताया मैंने क्या है कि ईमेल संदेश की पहली 5 या 6 पंक्तियों को ही हम ईमेल हेडर कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपको देखने को मिल जाएगा फ्रॉम वाला सेक्शन। फ्रॉम क्या, प्रेषक का पता होता है, यानी जिसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है। ये आपको याद रखना क्या होता है, जिसके द्वारा ईमेल भेजा जाता है। और उसके बाद से डेट वाला सेक्शन होता है, जो ऑटोमेटिक मेंशन हो जाता है कि किस डेट को जो है ईमेल ये भेजा गया है। 2 वाला सेक्शन होता है संदेश प्राप्तकर्ता, यानी कि जिसको भी ईमेल प्राप्त होगा उसका ईमेल आईडी जो है वहाँ पर मेंशन होगा। और उसके बाद नेक्स्ट होता है सब्जेक्ट, यानी विषय। यह ईमेल के सटीक उद्देश्य को इंगित करता है, यानी सब्जेक्ट में जो भी कुछ आपको संदेश देना है वो लिखते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन वाले सेक्शन में, जैसे पहले के समय में आप एप्लीकेशन लेते थे छुट्टी लेने के लिए, तो उसमें टू द प्रिंसिपल इस प्रकार से स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट क्या कारण है, विषय, फिर उसके बाद स्टूडेंट का नाम। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट वाले सेक्शन में आप अपना जो है ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करेगा, जो प्राप्त करेगा। जैसे कि स्कूल वाले प्राप्त करते थे या प्रिंसिपल या आपके क्लास टीचर, तो इस प्रकार से 2 वाले में उनका मतलब ऐसे मेंशन होता है, आपका कक्षा अध्यापक या इस तरीके से। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाले सेक्शन में आप पूरे विषय बताते हैं, क्या जो है संदेश में मतलब मिलने वाला है। तो ये आपका ईमेल हेडर होता है। और यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए CC BCC और इसके बाद से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ कि ये CC का मतलब क्या होता है, ये BCC का मतलब क्या होता है। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर ईमेल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आज के समय में अगर जो भी इंटरनेट पे व्यक्ति सफरिंग कर रहा है उसका अपना एक ईमेल आईडी होता है, और वो ईमेल प्राप्त भी करता है और किसी व्यक्ति को ईमेल भी भेजता है। कुछ व्यक्ति को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होगा। बस मैं थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए अब इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी ऊपर आपको बताया कि जैसे कि CC और BCC इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके, तो इसका मतलब आपको समझ लेना और इसका फुल फॉर्म, ताकि दोबारा से अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से मॉडिफाई करके आपसे पूछ लिया जाए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसका आंसर दे पाएँ। अब देखिए CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, यानी ये जो CC आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इसका मतलब कार्बन कॉपी होता है। अगर मान लीजिए कि ईमेल अगर आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसी समय में कई लोगों को वही संदेश आपको भेजना है, यानी सेम संदेश जो आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं और 2-4 लोग और हैं जिनको आप वही संदेश भेजना चाहते हैं, तो उस स्थिति में इस CC वाले सेक्शन में जो है आप यहां पर ईमेल आईडी उन सभी लोगों का मेंशन कर सकते हैं, यानी कि उसकी कार्बन कॉपी उन 5-6 लोगों के पास भी चली जाएगी। यानी अलग अलग से आपको मेल करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही संदेश अगर कई लोगों को भेजना है तो आप उस स्थिति में CC यानी कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विकल्प का, जो कि इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया जाएगा और इसमें आप ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया कि इसमें वे प्राप्तकर्ता होते हैं जिनको भी हम जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वह लक्षित प्राप्तकर्ता नहीं होते। आई होप कि आपको ये CC वाला जो ऑप्शन है ये क्लियर हो गया। तो आपको बस इतना समझ लेना है कि अगर आप ईमेल किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं, जैसे कि फॉर्म वाला सेक्शन है, यानी कि आपका यहाँ पर एड्रेस है, और 2 जिसको आप भेज रहे हैं यहाँ पर ईमेल, और चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति को आप जो है यही मेल भेजें, तो आप CC ऑप्शन को यानी कि कार्बन कॉपी को इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आप उन व्यक्तियों के मेल को मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये मेल चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्या बताया कि इसमें प्राप्तकर्ता जो है होते हैं जिनको भी हम जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वह लक्षित प्राप्तकर्ता नहीं होते। यानी पहला तो आपका इंपॉर्टेंट है जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं, लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेन, लेकिन आप इनको भी जो है उस मेल को जो है भेजना चाहते हैं। अब BCC के बारे में समझ लेते हैं। CC तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब BCC का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है, ये ब्लैक नहीं होगा, ये ब्लाइंड होगा।
ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये होता है आपका वे लोग जो संदेश प्राप्त कर पाते हैं लेकिन इसकी जानकारी संदेश प्रेषक दूसरे को नहीं देना चाहता है, उस स्थिति में वो BCC के जो विकल्प है उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता है। तो ये एक फीचर्स है, कह लीजिए एक ऑप्शन है ईमेल पे। जब आप ईमेल भेजने जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ईमेल किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं और उसी ईमेल को आप किसी और को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो ईमेल जो है आपको 2 वाला जो सेक्शन है उस व्यक्ति को पता न चले, तो उस स्थिति में आप BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ये BCC आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें होता है ग्रीटिंग वाला जो है अभिवादन वाला सेक्शन होता है ऑप्शन आपका। फिर उसके बाद टेक्स्ट है आपका, पत्र संदेश, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, एक ईमेल संदेश का अंतिम भाग है और इसमें प्रेषक का नाम, पदवी, भौतिक पता और संपर्क नंबर आदि जो है आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो ऑप्शन आपका यही होता है, फ्रॉम टू वाला होता है, CC और BCC यहीं से क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में बनाया गया। बाकी सब्जेक्ट में जो है आप अपना मेंशन कर सकते हैं क्या कुछ संदेश आप जो है उसको भेजना चाहते हैं। तो ये वाला सेक्शन आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। CC का मतलब कार्बन कॉपी होता है और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड जो है कार्बन कॉपी। यहाँ पर ये टाइप में मिस्टेक है, ये आपको थोड़ा समझ लेना है। और ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी आप उस स्थिति में जो है इस विकल्प का या ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जिसको भी आप ईमेल भेज रहे हैं और उसी ईमेल को आप किसी और व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, लेकिन वो ईमेल जो है आपको ये 2 वाले सेक्शन यानी जिसको भेजना चाहते हैं उसको पता ना चले, तो उस स्थिति में BCC के विकल्प या ऑप्शन का आप इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि ईमेल का ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वैसे तो आप ईमेल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे क्योंकि आप इसका ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही वाला सेक्शन जो है ज़्यादातर पूछा गया है, इसलिए आपको इसे क्लियर करते हुए चलना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें क्या करें, अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने का कोई चार्ज तो यहाँ पर लगता नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है कि जो काम हम कर रहे हैं उससे किसी को हेल्प मिल रही है और इसे कंटिन्यूस जारी रखना है ताकि लोगों को हेल्प मिले और वो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अपने एग्जाम में सफलता मिले और निश्चित वो सफल होंगे अगर वो लगातार मेहनत करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो वीडियो से जुड़े कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो उसके बारे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड है, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्वेश्चन या MCQ पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जो है इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि हम जो कुछ भी आपको प्रोवाइड करते हैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और कंटेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि मैं पिक्चर्स का इस्तेमाल करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को आपको क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में ये जो घंटी की निशान होती है इस प्रकार से, उसको आपको ऑन कर लेना, तभी इस चैनल पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या एग्जाम रिलेटेड अपडेट, जॉब रिलेटेड अपडेट की जो वीडियो होती है अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।